बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो प्लांट है वो है एरोहेड प्लांट और इसको सिंगोनियम और पोडोफिलम भी कहते हैं। और इसकी मेरे पास तकरीबन 6 वैराइटीज़ हैं या 7 वैराइटीज़ हैं। और ये जो आम सिंगोनियम होता है ये तो सबके पास ही होता है, लेकिन अब इसके साथ एक ये छोटी स्मर्फ वैरायटी है जो कि मुझे फ्री में मिली है। और ये मैंने बाय नहीं किया, ये मेरे गार्डन में आया है। और ये एक रेयर वैरायटी होती है जो कि हाइब्रिड वैरायटी होती है। और हो सकता है कि इसमें और इसके लीव्स देखें, इसके हर लीफ का टेक्सचर दूसरे से अलग है, डिफरेंसेस हैं इन सब में और डिफरेंट हैं। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है और इसके लीव्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको स्मफ कहा जाता है। बहुत छोटे से टाइनी टीनी से इसके लीव्स हैं और मुझे ये खुद ब खुद मिला है और ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में आया है। इसको मैंने बाय नहीं किया और बहुत खुशी होती है जब हमें फ्री के प्लांट्स मिलते हैं और वो यूनिक भी हों और वो आम पाए भी ना जाते हों। तो ये एक गिफ्ट होता है हमारे लिए, गार्डनर्स के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से। क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह आते हैं वो सीड्स लेकर आते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि हम 2 किस्म के जो सिंगोनियम मैंने इसमें लगाए हों और 2-3 किस्म के, और उससे फिर ये एक थर्ड वैरायटी जो है वो हमें मिली हो। तो इसको हम बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं सिंगोनियम को। इसकी प्रोपगेशन बहुत ईज़ी होती है और इसके जगह-जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं, जिसको हम डिफरेंट जगह पे लगा के कोई छोटी-सी छोटी चीज़ हो उसमें भी ये ग्रो कर जाता है। इसको बहुत बिग पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बहुत बिग पॉट इसको देते हैं तो इसमें इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत बिग-बिग साइज़ के हो जाते हैं। अगर हम इसको स्मॉल पॉट में रखते हैं तो इनके लीव्स जो होते हैं वो थोड़े से छोटे भी होते हैं, लेकिन जो अगर इनकी जो रूट्स होती हैं स्प्रेड करती हुई किसी चीज़ के साथ, दीवार वगैरह के साथ चलती जाती हैं, तो फिर ये इनके लीव्स बहुत बिग बिग हो जाते हैं। इतने ये सॉइल में बिग नहीं होते जितने किसी दीवार या दरख्त के साथ चढ़ने से ये हो जाते हैं। और ये गूस फूट है सिंगोनियम, और इसको 5 फिंगर्स सिंगोनियम भी कहते हैं। और ये जो है इसको इसके लीव्स भी बहुत बिग बिग हो जाते हैं अगर हम इसको बिग पॉट देते हैं। और ये जो न्यू इसके लीव्स आ रहे हैं उनका थोड़ा सा लाइट कलर होता है, और जो पुराने हो जाते हैं उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। न्यू लीव्स में शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे हमारे पास अगर 5-6 वैराइटीज़ होती हैं और एक जो वैरायटी होती है हमें फ्री में भी मिल जाती है। तो एक जो मेरा न्यू एडिशन है मेरे गार्डन में वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक और मैंने सिंगोनियम बाय किया है, और लेकिन ये मेरे पास पुराने हैं। अब ये न्यू लीव्स आ रहे हैं, इसमें थोड़ी-सी वेरिएशन कम है। जब ये बड़े होते जाते हैं और ओल्ड होते जाते हैं, इनमें वेरिएशन ज़्यादा होती जाती है। और इनके भी जगह-जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं, जिससे ये अपनी जो नीड होती है खुराक की वो पूरी करते हैं। कुछ सिंगोनियम होते हैं उनकी रफ़्तार थोड़ी तेज़ होती है बढ़ने की, और कुछ सिंगोनियम होते हैं वो थोड़े स्लो बढ़ते हैं। अब ये क्रीम इल्यूज़न है और इसमें भी टेक्सचर है। इसके जो लीव्स सेंटर में इसकी लाइन्स हैं वो पिंक कलर की हो जाती हैं, और ये जो साइडों से होता है क्रीम इल्यूज़न वो थोड़ा-सा ग्रीन होता है, सेंटर से पिंक होता है। और ये बहुत अच्छी सी एक वैरायटी है। इसमें 2 कलर्स हमें मिल जाते हैं और साथ में इसकी प्रोपगेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे सिंगोनियम्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा प्रोपगेट कर सकते हैं, उनकी रफ़्तार बढ़ने की ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। अब ये आम सिंगोनियम है पोडोफिलम, तो इसको देखें, इस एक टब में और एक बड़े बिग 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, तो बहुत बढ़ गए हैं। इसको हम बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं।
और ये देखिए ये कितना हेल्दी है माशाल्लाह। बहुत इसके लीव्स अभी बिग-बिग हो चुके हैं। अब ये थोड़ा दूर है तो उस तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। आगे बहुत सारे प्लांट्स पड़े हुए हैं और इसमें जो आम हमारे पास सिंगोनियम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे पास, जिनको मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दिया है। अब ये पिंक सिंगोनियम है और ये भी एक वैराइटी है सिंगोनियम की, लेकिन इसके बढ़ने की तादाद दूसरों के मुकाबले में बहुत स्लो है। इसके हम बहुत ज़्यादा पॉट्स नहीं बना सकते हैं, इसकी हम प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी की हुई है। 2 ईयर्स में 3 ईयर्स में हम इसकी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन वो सालों में। और इसके इतने नहीं बनते हैं जितने कि दूसरे सिंगोनियम के हम 1 ईयर में बहुत सारे उसके जो कटिंग से लगा सकते हैं और उनको हम उनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं, अब ये गूस फूट है, इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन मैंने इनको बहुत ज़ाया किया है। इनकी केयर नहीं की, बहुत मिकदार में हो गए थे और इनकी वीडियो है मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने इनकी हार्वेस्टिंग की थी, तकरीबन 50 के करीब होंगे। तो अब इसको हम जगह-जगह पे लगा सकते हैं। अब ये बिग टब है तो इसमें इसका लीफ देखिए कितना बिग है। तो इसमें 2 वैराइटीज़ मैंने लगाई हुई हैं, एक गूस फूट और ये पोडोफिलम सिंगोनियम की 2 वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, जिससे एक और मुझे वैराइटी मिली है, जिसके 3 फुट कह सकते हैं। इसके 3 लीव्स बनते हैं और इसको हम 3 फुट कह सकते हैं। ये देखें, ये एक और वैराइटी है, इसके जैसे रैबिट के ईयर होते हैं, ये ऐसी एक वैराइटी मुझे मिली है। अगर 2 किस्म के हम सिंगोनियम इकट्ठे लगा देते हैं तो फिर एक थर्ड वैराइटी हमें मिल जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो इससे हमें बहुत सारी वैराइटी सिंगोनियम की मिल जाती हैं और ये अपनी शेप चेंज भी कर लेते हैं। तो सिंगोनियम एक बहुत अच्छी वैराइटी है और ये बहुत ज़्यादा जो होती है लाइट में नहीं रहता है। ये इंडोर प्लांट है, ब्राइट लाइट को पसंद करता है और इसकी हम प्रोपगेशन नोड एरिया से कर सकते हैं। हर नोड एरिया से आप इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं और एक न्यू प्लांट इसका हम प्रोपगेट कर सकते हैं। अब ये क्यों नहीं कट रहा है? बहुत हार्ड है, हालाँकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं स्टेम्स, उनको हम कट कट करके तो ईज़िली कट हो जाती हैं। ये क्यों कट नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसका पानी रोका हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर हम वाटरिंग कर देते हैं, ये मुशी-मुशी से हो जाते हैं, गलने लगते हैं, तो ये ईज़िली फिर कट भी हो जाते हैं और गुज़रने से भी इनकी ब्रांचेज़ कट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप भी इसका पानी इसको थोड़ी-सी ड्राई सॉइल देंगे, तो फिर ये ईज़िली कटते भी नहीं हैं, बहुत हार्ड से हो जाते हैं और सख्त-सख्त से हो जाते हैं। तो इनके लिए अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा वाटरिंग से हर वक़्त इनको अगर इनकी सॉइल मॉइस्ट रखेंगे, तो फिर इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और कटने लगती हैं, ईज़िली हमको कट कर सकते हैं। मेरे सिंगोनियम की ब्रांचेस इतनी ईज़िली कट नहीं होती हैं क्योंकि इनका पानी में थोड़ा-सा रोकती हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ी-सी हार्ड हो जाती हैं, इनकी जो स्टेम्स होती हैं थोड़ी-सी और ये जल्दी से कट नहीं होती हैं। मज़बूत हो जाता है हमारा प्लांट थोड़ा थर्स्टी हो तो। वैसे जब इसकी सॉइल ड्राई हो तो इसको वाटरिंग कर देनी चाहिए। लेकिन हर वक़्त इसको हम मॉइस्ट नहीं रख सकते। थोड़े दिन के लिए अगर हम इसको थर्स्टी भी रख दें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। ये मनी प्लांट की वैराइटीज़ में से होते हैं और इनकी भी मनी प्लांट्स की तरह ही रूट्स बनती हैं, एरियल रूट्स होती हैं और वो इनसे अपनी नीड खुराक की पूरी करते हैं। अब ये देखिए कितना बिग लीफ हो चुका है और कुछ वैराइटीज़ होती हैं बहुत बिग लीव्स होते हैं और कुछ वैराइटीज़ होती हैं थोड़े स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं। उनको अगर हम बिग पॉट देते हैं या ये किसी दरख्त के साथ हम लगाते हैं या किसी दीवार के साथ ये चढ़ते जाते हैं तो फिर इनके लीव्स बिग हो जाते हैं। और इसमें मैंने क्रीम इल्यूजन की बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन की हुई है। ये जो प्लांट्स है ज़्यादा बढ़ता है और इसको मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। जो प्लांट्स मैंने ज़ाया किए हैं उनका ये उनकी ये रीज़न थी कि वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे मेरे गार्डन में, लेकिन इनको ज़ाया नहीं करने चाहिए। इनको हमें बस देने का मसला होता है कि कैसे दें और फिर प्राइवेसी भी होती है। तो
इन सभी के जितनी भी सिंगोनियम की वैराइटीज़ होती हैं, इनकी हैबिट्स मिलती-जुलती होती हैं और इनको थोड़ा-सा थर्स्टी रखेंगे। अगर ये ग्रीन इल्यूजन है और पिंक है, कोई भी वैराइटी है, इसको थोड़ा-सा थर्स्टी रखें, अदरवाइज़ इनकी जब सोइल ड्राई होती है, 1 दिन ड्राई सोइल में 2 दिन के लिए रख लें और इसको वॉशिंग कर दें। सर्दियों में ये डोरमेंसी में होते हैं। अब ये देखिए, इसको मैं ग्लास में भी इसको मैंने लगाया है, एक छोटी-सी स्पेस में भी लगा सकते हैं। वहाँ से भी ये चल जाते हैं और बिग पॉट में भी चल जाते हैं। वहाँ पे हमें पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सर्दियों में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है और इनके लीव्स जो होते हैं ये ड्रॉप कर देते हैं। फिर जब बाहर के मौसम आते हैं, अगर एक जड़ भी रह जाती है, हम इनको थोड़ी-सी छत प्रोवाइड कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। अब ये है क्रीम इल्यूज़न, तो ये बहुत भरा-भरा सा है, लेकिन ये पीछे करके है। इसको हम बाद में मैंने इसको बाहर निकाला था तो बहुत बिग था ये, बहुत फैला हुआ था और जितना हम इनको पौधों के पीछे करके रखते हैं, उतनी ही इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। जितने ये फ़िल्टर लाइट में रहते हैं, शेडी एरिया में रहते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट इनको ज़रूर देनी चाहिए। फ़िल्टर्ड लाइट छन के आती हुई इसके हियर एंड देयर लाइट होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते रहते हैं। अब ये भी एक छोटे से 6-7 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये प्लांट्स के पीछे करके छुपा के ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी होती रहती है। बहुत ज़्यादा हैवी लाइट को ये पसंद नहीं करते हैं और उनमें इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं और फिर उनको कट भी करना पड़ता है। और अगर इनको हम सर्दियों में इनके लीव्स झड़ जाते हैं, तो इनकी जड़ें रह जाती हैं। जब अच्छा सा बाहर का मौसम आता है, तो ये इनके लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में हम इनको छत के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पे इनके ऊपर ओस ना पड़े। ये मेरी एक न्यू एडिशन ये सिंगोनियम मेरे गार्डन में न्यू है और ये है लगैन लेमा और ये एक ड्वार्फ वैराइटी है और इसके बहुत खूबसूरत से लीव्स हैं, जैसे जो ग्रेश कलर के होते हैं और ये इसके भी ऐसे ही बेबीज़ आते हैं ऑफसेट्स, जैसे दूसरे सिंगोनियम के आते हैं। तो इनको भी हम सेपरेटली लगा सकते हैं, इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और ये जो ड्वार्फ वैराइटी होती है, थोड़ी-सी हसास होती है। इसको भी प्लांट्स के पीछे छुपाकर हम रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। ये ब्राइट लाइट का प्लांट है और हम इसको अपने लाउंज में, अगर वहाँ पे फ़िल्टर्ड लाइट या किसी विंडो के पास जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, रूम के अंदर टॉप टेबल पे रख सकते हैं। एक खूबसूरत वैराइटी है और जो मुझे फ्री में मिला है स्मर्फ वैराइटी और इन ये जो छोटे होते हैं, इनको रिबन प्लांट्स भी कहते हैं। जो स्मॉल और ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं, इनको रिबन सिंगोनियम भी कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, थोड़े यूनिक होते हैं, तो गार्डन में अच्छे लगते हैं। बहुत सारे प्लांट्स की बहुत सारी सो मैनी स्पीशीज़ हो चुकी हैं, तो सबको बाय करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो प्लांट्स हमारे गार्डन में नहीं होते हैं, हम दूसरे अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उन गार्डन में जाकर वो प्लांट्स देख लेते हैं, तो वो हमारे ही गार्डन हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेंड्स के पास जो प्लांट्स हैं मेरे, वो मेरे पास भी हों। मैं अपनी वो जो खुशी होती है प्लांट्स की, क्योंकि गार्डनर्स जो होते हैं इसमें प्लांट्स को बाय करने में खुश रहते हैं, तो वो जो नीड होती है मैं दूसरों के गार्डन में जाके अपनी पूरी कर लेती हूँ उनकी वीडियोस में। तो 100 से ज़्यादा इनकी सो मैनी स्पीशीज़ होती हैं, हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो सबको बाय करना या अपने गार्डन में रखना ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तो जो फ्री के प्लांट्स होते हैं उन पे खुश होना चाहिए, उनकी प्रोपेगेशन करनी चाहिए, वो दूसरों को गिफ्ट भी करने चाहिए और जो प्लांट हमारे गार्डन में आ जाते हैं उनको हमें ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। और धूप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ओवर वाटरिंग को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। जैसे दूसरे सिंगोनियम होते हैं, वैसे ही ये जो ड्वार्फ वैराइटी होती है, इनकी भी केयर ऐसे ही हमने करनी है और अपने गार्डन को खूबसूरत करना है। अल्लाह हाफ़िज़।